चंद्रशिला ट्रेक पर जाने की सोच रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, लेकिन वीडियो आखिर तक देखना। अभी मैं खड़ा हूँ हरिद्वार पे। ये है हरिद्वार की हर की पौड़ी, आप देख सकते हो यहाँ पे। और इस बार मेरे से गलती होगी कि मेरे जो एक्चुअल जो कैमरा है जो हेलमेट से माउंटेड है, वो हेलमेट मैं घर पे छोड़ के आया हूँ। मतलब जो कैमरा से हेलमेट माउंटेड मेरा जो हेलमेट था वो मैं घर पे छोड़ के आया हूँ और दूसरे हेलमेट से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और उसमें वो सेटअप नहीं है, कुछ भी करके मैं अभी वो सेटअप बनाया ताकि आके जो वीडियो है कुछ ना कुछ आप लोगों को दिखा सकूँ। हरिद्वार से चोपता तक जो डिस्टेंस है 226 किलोमीटर, 6 घंटे के आसपास वक्त लगेगी और भी ज़्यादा लग सकती है। मैं 10 बजे निकल रहा हूँ हीरो मास्टरो पे, लेकिन मास्टरो में थोड़ा सा गड़बड़ी भी है। अगर बीच सड़क में कहीं पे रुक जाए तो मेरे लिए तो हो गया, लेकिन चलो फिर भी गंगा जी का दर्शन कर लिया। अभी सीधा चलेंगे और बातें उतना नहीं कर पाऊँगा क्योंकि व्यू काफ़ी अच्छा है और धूप भी निकल के आई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अभी सितंबर की शायद 25 तारीख है, तो देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। क्योंकि सड़क तो अच्छी होगी मुझे मालूम है, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर द रोड है। और जो भी है आगे आप लोगों से बात करते करते जाएंगे, देखते हैं क्या कुछ निकलता है। ठंडी ठंडी हवा तो लग रही है, राइड का भी अच्छा होगा। बहुत नॉइज़ है, शुरू करते हैं जर्नी। तो आज है 25 सितंबर और लगभग 11 बजे गए, क्योंकि मैं सुबह के 10 बजे के आसपास निकला था। लेकिन क्या है कि मतलब पैसे ढूंढने के चक्कर में, एटीएम ढूंढने के चक्कर में, क्योंकि वहाँ पे आगे एटीएम वगैरह मिलेगा या नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा वक्त निकल गया यहीं पे। तो लगभग कोशिश करेंगे कि 5 से 6 बजे के बीच में वहाँ चोपता पहुँचने के लिए। और ये है हरिद्वार। वैसे आप लोगों को अगर मेरा जो कैमरा सेटअप है इसको देखकर अगर ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ी है, तो मैंने पहले ही कह दिया कि मेरा जो हेलमेट सेटअप है, एक्चुअल हेलमेट, वो मैं घर पे छोड़ के आया हूँ। अभी दूसरे वाले हेलमेट से ये मुझे इस तरह का सेटअप बना के आगे निकला पड़ा। तो थोड़ा सा चलते हैं क्योंकि सुबह के टाइम है, ट्रैफिक उतना कितना मिलेगा ये भी थोड़ा आगे पता नहीं। लेकिन ये नेशनल हाईवे है और जो रोड की कंडीशन है देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे जो पहाड़ में ऑल ओवर द रोड है वो भी अच्छा होगा शायद, क्योंकि ज़्यादा शायद 1 साल या फिर 2 साल हो गया बन के तैयार हो। लेकिन क्या करें, अभी मुझे तो स्कूटी पे ही निकलना है, जबकि बाकी सब मुझे बहुत जल्दी ओवरटेक करके निकल जाएंगे। कोशिश करेंगे 50 की रफ्तार मेंटेन करने के लिए और जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए। वैसे एक चीज़ बता दूँ, इस स्कूटी में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, आगे शायद कोई प्रॉब्लम ना आए तो मेरे लिए बेहतर है। और यहाँ से सीधा आगे रायवाला होके सीधा केदारनाथ जो रूट है वही रूट लेंगे। और आगे आपको रायवाला आगे, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगा कि एक तरफ जहाँ पे देहरादून चले जाते हैं और यहाँ पे बहुत ही कॉन्जेस्टेड है और रोड नैरो भी हो जाता है। इस तरह से बहुत जगह पे अगर आप देखोगे ब्लैंक साइड होने की वजह से या इस तरह का रोड पे तो एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि पहले आप लोगों ने देखा जो 6 लेन के सड़क थे, अभी यहाँ पे आके 4 लेन का बन गया। और सुबह सुबह इतना मतलब ठंड तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी चेहरे पे आगे जब लग रहे थे बहुत ही अच्छा लगता। अभी चलते हैं सीधा और थोड़ा सा इस जगह को छोड़ के, ये हरिद्वार छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि इससे पहले मैं जब केदारनाथ गए थे उस टाइम पे बस पे गए थे और अभी स्कूटी लेके जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा इस जगह को छोड़ के अभी आगे बढ़ते हैं और सड़क की हालत वगैरह सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को आने में कोई भी परेशानी ना हो। और यहाँ पे हरिद्वार पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, हर जगह पे आप लोगों को रेंट पे बाइक भी मिल जाता है आज के डेट में, तो आप लोग उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। और ये जो जर्नी है मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा। वैसे इस जगह पे दिखाने का मेरा मकसद यही है, क्योंकि सच बता रहा हूँ 2 साल पहले मैं जब यहाँ पे आया था 2021 पे, तो ये जो ब्रिज था एक्चुअली फ्लाईओवर तो इस तरह का ही था, बस काम थोड़ा सा हुआ है देखकर ऐसा लग रहा है, क्योंकि उस टाइम पे जिस तरह का हालात थे उससे कहीं बेहतर है अभी। लेकिन सच बता रहा हूँ ये कब तक बन के तैयार होगा, ये तो जो हरिद्वार या फिर आसपास में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए तो ये तो एक मतलब मुसीबत जैसी बन गई है। ये बन के भी तैयार नहीं हो रही है
और इस तरह से रोड भी ब्लॉक्ड है। तो ये फ्लाईओवर बनने से बहुत ही लोगों को मतलब राहत तो मिलेगी ट्रैफिक से और वक्त भी बचेगा। तो इसीलिए मैं इसको ऑन किया था। और अभी सामने जो ये जो मिरर का जो हालत है ये इस तरह से इसलिए बन गया क्योंकि ये पूरा लूज़ हो गया और अभी मुझे कहीं पे रुक के इसको ठीक कराना पड़ेगा। तो अभी फिर से कैमरा इसलिए ऑन किया क्योंकि यहाँ से जो व्यू दिख रहे थे वो आप लोगों को दिखाने के लिए ही। और सच बता रहा हूँ कि अभी तक के लिए राइड तो काफ़ी अच्छा रहा और आगे भी रहेगी, यही तो मेरी उम्मीद है। बस ये स्कूटी जो है ये ख़राब ना हो जाए क्योंकि इसमें बहुत बार फॉल्स पेट्रोल की हालत भी बन जाता है। तो अगर वो ना आए तो चोपता तो अच्छी तरह से पहुंच जाऊंगा। लेकिन जो व्यू है आप लोग देखकर कमेंट्स में बताइए कि कैसा लग रहा है, क्योंकि आगे भी ऐसे ही देखने को मिलेगा, यही उम्मीद है। क्योंकि पहाड़ में जब चढ़ूँगा और मेरा जो GoPro है उसका जो फुटेज आता है ये कमाल का है, नो डाउट, मैं जानता हूँ। लेकिन सुबह के 11 बजे के आसपास जब धूप इस तरह से पहाड़ के ऊपर पड़ती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। और ये फ्लाईओवर काफ़ी लंबा है, ये भी मैं अभी नोटिस किया। और आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि घर पे बैठ के ये वीडियो देखने से बेहतर है एक बार के लिए हो पाए तो हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आइए। वहाँ से आप लोगों को जो 4 व्हीलर है वो भी मिल जाएगा रेंट पे, या फिर जो नॉर्मल ट्रैवलर वगैरह है सब कुछ। बस तो है लेकिन बस में क्या है कि वो सिर्फ सुबह को निकलती है। और मेरे जैसे अगर सोलो ट्रैवलर हो तो स्कूटी वगैरह बाइक सब कुछ रेंट पे मिल जाएगा। आप आइए, यहाँ से उठाइए और निकल पड़िए, क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही बार इस तरह का मौका देगी आप लोगों को। क्योंकि यहाँ पे हरिद्वार पे घूमने के लिए भी जगह है और उत्तराखंड में तो आप लोग जानते ही है कि नैनीताल है और उसके आगे आप लोगों को हेमकुंड साहिब, चार धाम। मैं अभी तक जो बद्रीनाथ है वो विज़िट नहीं किया, आगे मौका मिलेगा ज़रूर करूँगा। क्योंकि बद्रीनाथ में क्या है कि वहाँ पे पेट्रोल पंप उतना मिलता नहीं है और मेरे स्कूटी पे क्या है कि 5 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल रहेगा भी नहीं, ये भी एक बात है। ये शायद जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया के ऊपर से जा रहा हूँ क्योंकि दोनों तरफ पूरा पेड़ों से भरा हुआ अभी नज़र आई। और यहाँ पे जानवर वगैरह सब कुछ दिखता है। अगर आप शाम के टाइम पे या फिर रात के टाइम पे या फिर ट्रैवल करेंगे तो आप लोगों को तो देखने को मिलेगा कि हाथी वगैरह या फिर हिरन सब कुछ। और जो बात मैं आप लोगों से कह रहा था कि मैं पिछली बार ये से ट्रैवल किया था, उस टाइम पे बस पे था और बारिश के मौसम था। तो इस वजह से क्या हुआ था कि जब लौटने के टाइम पे सुबह के 7 बजे मैं वहाँ से बस पे चढ़ गए थे, लेकिन लैंडस्लाइड हुआ था, लैंडस्लाइड, जिसके वजह से वहाँ पे एक जगह पे 7 से दोपहर के 1 बजे के बीच में पूरा उस तरह लैंडस्लाइड की वजह से पूरा रोक के, मतलब क्या बताऊँ। तो इसी वजह से इस बार मैं बारिश के मौसम पे बिल्कुल नहीं आया। और अभी भी थोड़ा थोड़ा ठंड भी तो है। और ये जो मिरर का प्रॉब्लम है ये तो सॉल्व कहीं पे भी नहीं हुआ, तो इसी तरह से मैं कभी कभी इस तरह से लेके भी जा रहा हूँ। हालात देखिए, कमाल का रोड है, लेकिन स्कूटी है और थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसी वजह से 50 के ऊपर बिल्कुल नहीं चलाऊँगा। बस इस तरह से इसको फील करते करते आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग हरिद्वार या फिर चोपता, केदारनाथ एक बार के लिए भी ट्रैवल किए हो या नहीं। क्योंकि मैं भी जब दूसरे के वीडियो देखता हूँ तो मेरे भी दिल में यही कहता है कि क्यों ना मैं भी थोड़ा सा घूम के आया हूँ, स्कूटी हो, बस हो, कहीं से भी। अगली बार कोशिश करूँगा कि केदारनाथ स्कूटी लेके निकलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अभी हेलीकॉप्टर के काम चल रहा है, जो रोपवे है उसका काम चल रहा है। वो एक बार बन जाए उसके बाद ज़रूर ट्रैवल करूँगा। तो अभी पहाड़ चढ़ना स्टार्ट हो गया और पहाड़ में एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे जगह पे पहले तो चढ़ाई है, फिर उसके बाद जब नीचे उतर रहा हूँ
बेंडिंग पे बहुत सारी जगह पे ऐसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि ब्रेक तो फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी तरह से दबाऊँ, लेकिन नीचे उतरने के टाइम पे इतना ज़ोर से नीचे उतर रहा है कि दूसरे साइड से जितने भी कार आ रही है वहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ रहा है। और रोड आप लोग देख सकते हो, ये ऑल ओवर द रोड है। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आपके पेट्रोल के जो इंडिकेटर है बाइक या स्कूटी पे, और उसके साथ साथ क्योंकि पहाड़ों में इतना ज़्यादा पेट्रोल पम्प नहीं मिलता है, लेकिन माइलेज अच्छी मिलेगी क्योंकि अभी रोड के कंडीशन सच में बहुत अच्छा है। और यहाँ से सीधा आगे मैं बहुत सारे जगह पे एक चीज़ नोटिस किया जो मैं आप लोगों सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ कि लैंडस्लाइड होने की वजह से क्या है कि जो रोड के बीच में जो मलबे है वो बीच में आके रुक गई है, जिसके वजह से बहुत सारे जगह पे आपको ओवरटेक करने में या फिर उसके साइड से निकलने में परेशानी ज़रूर होगी। तो ये सब चीज़ ध्यान ज़रूर रखिएगा। और हाँ, थोड़ा सा ध्यान से चलाइएगा क्योंकि बहुत सारे जगह पे मेरे साथ जैसे हुआ स्किड कर रही है, और रेस वगैरह तो बिल्कुल नहीं। आहिस्ते जाऊँगा लेकिन सही समय पे पहुँचूँगा, यही बहुत है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन आखिर तक ज़रूर देखना। वैसे अभी तक तो मैं आप लोगों को रोड की बहुत तारीफ़ कर रहा था, वैसे आप लोग अभी देख सकते हो रोड कंडीशन कैसा है। और कुछ दिन पहले बहुत सारे जगह पे जो अगर आप जानते हो हिमाचल में जैसा लैंडस्लाइड हुआ था उस तरह का हालत यहाँ पे भी बना है। जैसे कि मान लीजिए रोड के एक साइड पे पूरा जो सड़क है वो गायब हो गया लैंडस्लाइड की वजह से। और ये जो व्यू है ये काफ़ी अच्छा है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, रोड यहाँ पे पूरा BRO के हाथ में है, बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो रोड पहले बनाई थी और जो उम्मीद थी कि रोड की हालत इस तरह का होगा, लेकिन अभी उस तरह का हालत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ कुछ जगह पे अच्छी तो है लेकिन गड्ढे या पॉटहोल्स बहुत बड़े बड़े अभी देखने को मिल रहे हैं। और ये सब लैंडस्लाइड की वजह से ही हुआ है, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन रोड की तरफ दोबारा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस तरह से चलाते चलाते ना जाने मतलब जितना भी कहूँ बहुत ही कम है। दिल तो कर रहा है कि यहीं पे कहीं पे आके एक छोटा सा घर लेके ठहर जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, इसी के नाम तो ज़िंदगी है। बस चलाते जाऊँ और देखते देखते कब पहुँच जाऊँगा। वैसे आप लोगों को आगे मैं थोड़ा रुक के जो व्यू है वो भी अच्छी तरह से दिखाऊँगा क्योंकि बहुत सारे जगह पे मैं खुद रुक के अपना फ़ोटो वगैरह छोटे छोटे रील्स बना रहा था। अभी हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग पे। यहाँ पे देख सकते हो एक तरफ है भगीरथी, दूसरी तरफ है गंगा, जिसका मिलन होता है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 3 घंटे ऊपर हो गए, अभी 2 बज गए, तो हम तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और काफ़ी राइड अभी अच्छी लगी। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, मतलब दिल तो कर रहे है कि कम से कम वहाँ पे जाके थोड़ा सा फ़ोटो ले लूँ और सामने नीचे तक जाके देख कर आऊँ।
लेकिन अभी उतना वक्त नहीं है, जिसके वजह से अभी यहाँ से फिर से जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि 6 बजे से पहले तो पहुँचना है चोपता। फिर नीचे चलते हैं, क्योंकि देखिए पानी का हालत देखिए, एक तरफ का पानी, शायद उस तरफ पहाड़ में बारिश हो रही है इसी वजह से। और केदारनाथ वाली जो है उसमें तो पूरा साफ़ सुथरा आ रही है। चलिए फिर राइड फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी आप लोग थोड़ा सा रोड की कंडीशन देख लीजिएगा। इस तरह बहुत सारे जगह पे लैंडस्लाइड होकर रखी है, जिस वजह से आप लोगों को हर जगह पे इस तरह का मलबा तो दिखने को मिलेगा। वैसे अभी धूप पीछे से आ रही है, तो जब भी छाव के ऊपर से हम गुज़र रहे तो थोड़ा सा ठंड लग रही है, नहीं तो ठीक ठाक है टेम्परेचर यहाँ पे। और यहाँ से सीधा जाऊँगा कुंड तक और वहाँ से राइट लूँगा, क्योंकि मुझे उखीमठ जाना है। और अगर मैं लेफ़्ट साइड में गुप्तकाशी की तरफ चला जाऊँगा तो सीधा चले जाऊँगा केदारनाथ की तरफ, लेकिन मुझे चोपता जाना है। और मैं आप लोगों को चोपता आगे जाके आप लोगों को दिखाऊँगा कि वहाँ से व्यू किस तरह से दिखता है हिमालय की, क्योंकि सिर्फ पहाड़ की अंतर होता है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के ऊपर ही एक तरफ है तुंगनाथ और दूसरी तरफ है केदारनाथ। तो मैं बहुत एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि बहुत सारे जगह पे वीडियो पे मैं जिस तरह का हालात देखा था चंद्रशिला का, जो तुंगनाथ से भी 1 किलोमीटर ऊपर होता है, तो उसी की याद में, क्योंकि अगर मुझे बर्फ़ अगर देखने को मिल जाए तो मेरे लिए तो मतलब जितना भी तारीफ़ करूँ कम होगा। और चोपता उतना फेमस इसलिए नहीं है। तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि चोपता बहुत ही छोटा जगह है और चोपता से होके आगे आप लोग औली, चमोली या फिर बद्रीनाथ जा सकते हो। देख लीजिए, ये इसकी मैं पहले बात कर रहा था, बहुत सारी जगह पे इस तरह का हालत देखने को मिल रहा था कि मलबा पूरा सड़क के ऊपर आ गया, जिसके वजह से ओवरटेक करने में दूसरे साइड से अगर कार आए तो बहुत ही परेशानी हो रही थी। और अभी स्पीड थोड़ा सा भगाऊंगा, क्योंकि मैं काफ़ी लेट चल रहा हूँ, लगभग 1 घंटे से ऊपर। तो अगर शाम के 6 बजे से पहले पहुँच जाऊँ तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो उस सड़क पे क्या है कि जंगल की तरफ है। और वो मुझे जहाँ तक मालूम है, मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आया, वहाँ पे 6 बजे के बाद सड़क पे पूरा खाली हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता है और सड़क में रोशनी वगैरह तो कुछ भी नहीं है। तो अभी थोड़ा सा भगाता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी पहुँच पाऊँ। और पहाड़ में क्या है कि अभी ऑल वेदर रोड बनने से कि सब तो 80-90 पे चला रहे और मैं तो 50 पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। वैसे आप लोग अगर कभी चोपता आए तो कोशिश करना कि ठंड के मौसम, जैसे कि मान लीजिए नवंबर या फिर दिसंबर के टाइम पे आए। लेकिन हाँ, उस टाइम पे क्या है कि जैसे केदारनाथ बंद रहता है, उस टाइम पे यहाँ पे फॉरेस्ट वालों भी इस तरफ जो तुंगनाथ होता है वहाँ पे जो ट्रेकिंग का रूट वो भी बंद कर देते हैं, मुझे जहाँ तक मालूम है, क्योंकि मेरे लिए पहली बार है। और अभी पेट्रोल है तो मैं अभी यहाँ से नहीं, आगे थोड़ा बढ़वा लूँगा, नहीं तो क्या है कि अगर एक बार लास्ट पेट्रोल पंप चले जाएंगे तो उसके बाद शायद ब्लैक में ख़रीदना पड़ेगा। तो अभी क्या बताऊँ, आप लोग अगर कोशिश कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को शेयर करने के लिए अपने दोस्तों के साथ। थोड़ा सा और भी आगे चलते, क्योंकि मतलब जितना बहुत लेट तो हो गया हूँ थोड़ा सा इसी वजह से। और अभी यहाँ से लेफ़्ट लूँगा, क्योंकि मैं पीछे इस ब्रिज के आगे निकल गया था, क्योंकि वो दूसरी साइड के सड़क थी। तो मैं जब गूगल मैप पे दोबारा कंफ्यूज होकर चेक किया तब मुझे मालूम चला इस ब्रिज के उस पार मुझे जाना था। और अभी मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा आगे रुक के थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह ले लेता हूँ, क्योंकि इस तरफ से जो दूसरी तरफ के जो पहाड़ है उसके ऊपर जो छोटे छोटे गाँव अभी यहाँ से दिख रहा है, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ जानते हो कि उत्तराखंड में क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा रुक के आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर हर जगह पे जो बिजली का कनेक्शन है हर गांव में है, या फिर इंटरनेट जो अभी भारत नेट आया है उसके थ्रू हर जगह पे अभी इंटरनेट की सुविधा है। और उसकी बड़ी वजह है यहाँ पे जो पावर प्रोजेक्ट है, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे आगे हर जगह पे जो वाटर मतलब पानी से बिजली बनते हैं,
तो ये यहीं पे है। मैं आगे आप लोगों को वहाँ पे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सोच रहा हूँ कहाँ पे रुक के फ़ोटो वगैरह लूँ, क्योंकि जो व्यू आ रही है, अगर आप कैमरे से देख रहे हो तो किस तरह से आप लोग देख पा रहे हो बताना ज़रूर, क्योंकि काफ़ी अभी दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास हो गया। तो यहाँ से 2-3 फ़ोटो ले लेता हूँ और उसके साथ स्कूटी को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा उसी के साथ, क्योंकि कंटिन्यूसली 1 घंटे के आसपास चला है इसीलिए। अभी मैं बहुत तेज़ चला रहा हूँ, लेकिन ठंड भी लग रही है क्योंकि धूप अभी दूसरी तरफ से आ रही है और इस तरफ पूरा छाव है। ये 2 बजे के बाद से मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि ठंड बहुत ज़्यादा अभी लग रही है इस तरह का, और सड़क पूरा खाली है। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही मजाक में कह रहा हूँ असल में, जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है उसके आगे एक बार मैंने क्या किया, मतलब हर जगह पे यही कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरी तरफ से जब ट्रक वगैरह आ रही है अपोजिट साइड से, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैं साइड से निकल जा रहा हूँ, ताकि उसके बाद क्या हो रहा है कि पूरा सड़क खाली हो रही है और मेरे पीछे कोई नहीं है। क्योंकि एक साइड से जब लैंडस्लाइड होता है कहीं पे, तो एक साइड का ट्रैफिक रुक के दूसरे साइड का ट्रैफिक क्लियर करते हैं, और उसके बीच में से अगर निकल जाओ तो इस तरह का फैसिलिटी मिलता है। जैसे कि देख रहे हो 2 व्हीलर, और मेरा स्कूटी में क्या है कि मैं 50 के ऊपर जितना भी कोशिश कर रहा हूँ ये आगे उठ नहीं रहा है। इसी वजह से वो लोग जो भी देख रहे हैं मुझे बहुत ही अच्छी तरह से अच्छी स्पीड से ओवरटेक किया, तो ये तो मुझे झेलना पड़ रहा है और कुछ भी नहीं है। वैसे इस तरह से चलते रहो, क्योंकि लेट तो हो गया और रात के लिए खाना वगैरह मैं यहीं से ले लिया, कुछ स्नैक्स बिस्किट, क्योंकि वहाँ पे क्या कुछ मिलेगा मुझे भी पता नहीं, और रोड की कंडीशन क्या होगा वहाँ पे, कब तक मैं पहुँचूँगा, क्योंकि मैं आहिस्ते आहिस्ते बहुत लेट हो रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ अच्छी रफ्तार मेंटेन करने की, लेकिन हो नहीं पा रहे। बस अभी जो यहाँ से कुंड तक अच्छी तरह से पहुँच जाऊँ। और एक चीज़ मुझसे बहुत बड़ी गलती ये हो गई है, क्योंकि आसपास कहीं भी पेट्रोल पंप तो मुझे नज़र नहीं आया, और मेरे यहाँ पे अभी बस जो 2 ही डंडे दिखा रहे पेट्रोल की। बस कुंड तक पहुँच जाऊँ और उसके आगे अगर ब्लैक में भी मुझे ख़रीदना पड़े तो पेट्रोल ले लूँगा 3-4 लीटर तक, क्योंकि मुझे लौटने के टाइम पे भी चाहिए, और वहाँ पे 2 से 3 दिन तक रुकूँगा। और अभी कुंड यहाँ से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूरी पर है। और आप लोगों को बता दूँ, जो कुंड से अगर आप लेफ़्ट साइड की तरफ चले जाओगे, यहाँ तक तो बस वगैरह सब कुछ आते हैं, लेकिन हाँ जो वॉल्वो वगैरह है उसके सर्विस यहाँ पे नहीं मिलेगा। सिर्फ अपडेट के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को जो रेल कनेक्टिविटी है उसका काम चल रहा है, हर जगह पे टनल वगैरह सब कुछ बन रहा है। जो ऋषिकेश रुद्रप्रयाग का रेल प्रोजेक्ट है उसी की बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ देखकर मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि यहाँ पे उतना बस तो नहीं चलता है, तो इसी वजह से जो गांव के लोग हैं वो हर किसी से लिफ्ट मांगते हैं। मुझसे भी मांग रहे थे, लेकिन मेरा क्या कह रहे कि मेरे पीठ में एक बैग है, जिसके वजह से मैं भी मतलब क्या बताऊँ उन लोगों को ये समझा नहीं पाऊँगा कि मैं एक तो लेट हूँ, और दूसरी बात तो मेरे पीछे बैग है, इसी वजह से जगह भी कम है। तो बस आप लोग अभी सिर्फ देखते जाओ, क्योंकि मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं तो ऑलरेडी जैसे कि मैं आप लोगों को कह रहा था कि सड़क के जो हालत है, और उसके साथ साथ मैं भी बहुत लेट हो गया हूँ। बस स्कूटी के ऊपर मैं उतना ज़्यादा दबाव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि 50-60 तक चलाऊँ, लेकिन उठ नहीं पा रहा है स्पीड उतना। ये स्कूटी का एक प्रॉब्लम होता है, जब चढ़ाई पे उतना ज़्यादा जो हॉर्स पावर से स्पीड निकले, ये इस तरह का हालत नहीं बनते हैं। तो ये 40 के आसपास ही देख लीजिए सिर्फ मेंटेन हो रही है। लेकिन मैं जानबूझ के इसके ऊपर उतना ज़्यादा दबाव नहीं कर रहा हूँ, ताकि और भी ज़्यादा दबाव देने पे अगर एक बार इंजन फेल हो जाए तो यहाँ से मुझे आगे, क्योंकि मैं अभी बीच सड़क पे हूँ इतना मान लीजिए, और इससे आगे मुझे उस तरफ भी जाना है चौपता, और दोबारा लौट के हरिद्वार भी लौटना है। तो इसी वजह से जो भी हो जिस तरह से हो अभी चल रहा है, तो 40 के जो स्पीड है इसी हिसाब से मेंटेन हो रही है। क्योंकि पिछले लगभग आधे घंटे से मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि 50-60 पे उठाने की, लेकिन उठ नहीं रहा है।
और इंजन से एक आवाज़ भी आ रही है उससे ज़्यादा खींचने पे। तो इसी तरह से चलते रहो। अभी मालूम नहीं है कब तक मैं चोपता पहुंचूंगा, क्योंकि कुंडिया से अभी भी लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी थोड़ा सा स्पीड तो उठ रहा है क्योंकि सड़क पूरा प्लेन है, इसीलिए। स्कूटी का सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है। और मुझे क्या है कि जो पावरफुल स्कूटी वगैरह होता है, होंडा का 350, फोर्जा 350 अभी तक तो भारत में लॉन्च नहीं हुआ, या फिर जो भी यामा का 155 एरोक्स, लेकिन वो भी उतना अच्छा पावर नहीं जनरेट कर पाती है, ये भी एक सच है। तो जो मैक्सी स्कूटर है सुपर बाइक की तरह, अगर उस तरह का कुछ भारत में अगर लॉन्च हो तो मैं प्लानिंग करूँगा आगे उसको भी लेने के लिए, क्योंकि पहाड़ में चढ़ने के लिए उस तरह का जो स्कूटी होगा वही सबसे अच्छी होगा। और बाइक इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि बाइक में क्या है कि जो एक तो माइलेज कम होती है और दूसरी तरफ उसका जो चेन का प्रॉब्लम होता है हर वक्त हर जगह पे चेन लूज़ हो जाता है, ये सब कुछ इसीलिए। तो अभी लगभग 4:30 तो बज गए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द पहुँचने के लिए। और मेरा गोप्रो का बैटरी भी उतना ज़्यादा है नहीं, मैं बीच में रुक के अभी थोड़ा सा चार्ज वगैरह दे दिया। अभी वह उसमें कितना तक चलेगा मालूम नहीं है, लेकिन जो भी हो अभी यहाँ से मतलब एक बार उत्काशी पहुँच जाओ तो उसके आगे चोपता, मतलब जितना नज़दीक में आ रहा हूँ उतना एक्साइटेड हूँ। वैसे ये जो फील है ये मुझे केदारनाथ वाली आ रही है, क्योंकि इससे पहले जब मैं उस टाइम पे गया था तब भी लगभग शाम हो गए थे इसी वजह से, और बारिश का मौसम था। तो अभी थोड़ा सा स्पीड तो अच्छी तरह से मेंटेन कर पा रहा हूँ। बस बोलने के लिए तो और कुछ है नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ और पहाड़ की सड़क में मतलब 20 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द पहुँचने के लिए और वीडियो को चोपता में जाके एंड करने के लिए। तब तक अगर गोप्रो का बैटरी रहेगा तो अच्छी तरह से आप लोगों को मेरा जो रूम वगैरह है अभी तक बुक नहीं किया, वहाँ पे जाके रूम तो मिल ही जाएगा, बस कितने में मिलेगा ये मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। यही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, जब भी मैं स्पीड में चला रहा हूँ तो बिल्कुल साइड में जाके कभी कभी स्पीड कंट्रोल नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ अगर आप लोग जब भी आओगे थोड़ा सा ध्यान रखेगा। तो चलिए फिर आगे अगर कुछ दिखाना है तो ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं तो चोपता पे जाके मिलते हैं। तो कल रात को जब मैं यहाँ पे लौटा था उस टाइम को शायद 8 बज गए थे। मुझे भी उतनी अच्छी तरह से मैं ध्यान नहीं दिया था और पता भी नहीं चला, लेकिन लास्ट के जो मोमेंट था ये काफ़ी शानदार था मेरे लिए, क्योंकि जो सड़क है पूरा खाली सा था और मैं अकेला था। और आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ, कल पूरी रात को ये लोग परेशान किया था क्योंकि मैं यहाँ पर ठहरा था। ये है नंदा देवी गेस्ट हाउस चोपता, और इसके ऊपर से जब भी ये लोग गुजर रहे थे ना जाने कितने हैं, ये देखो। तो यहाँ पर बस भी आते हैं, मुझे अभी पता चला। कल रात को भी मैंने जब आ रहा था उस टाइम पे भी मैंने देखा था। और जो देखने के लिए असली में वो तो यही है, देखो। और हम लोगों का अभी इस तरफ, मैं सुबह हो गया तो अभी चलूँगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ तो मैं अकेला आ गया। क्योंकि ये एक जेद थी दिल में कि ये देख लो पीछे पड़ गया। इन लोगों से एक ही चीज़ प्रॉब्लम है कि मेरे हाथ में सामान है वो देख के इन लोगों का हो गया। अभी इन लोगों को भगाओ कैसे वो मैं सोच रहा हूँ। चलो अपने आप ही चले गए। तो अभी सीधा चलते हैं सामने, और जहाँ पे मैंने मेरा स्कूटी पार्किंग किया वहीं पे लेकर चलता हूँ, वो वहाँ से भी दिखाता हूँ। वैसे मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा एक बार हो पाए तो चुपता ज़रूर रहिए, और जो तुगना थे वो एक बार के लिए भी विज़िट कीजिए। मैं अभी वहीं पे जाऊँगा और उसका वीडियो इसके बाद ही आएगा। और बहुत ठंड है, कल रात को शायद 8 या फिर 7 इस तरह का थे टेम्परेचर।
तो मैं छतरी भी मेरे साथ ले लिया, अगर बारिश हो ना हो तो मेरे लिए बेहतर है। तो चलिए थोड़ा सामने चलते हैं। और आगे जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब भी मैं कल आ रहा था उस टाइम के लिए डर रहता है कि पीछे से आगे छीन ना ले लोग। तो सड़क पूरा खाली था और शाम के 6 बजे के बाद जो 30 किलोमीटर बचा था वो मैंने ऐसे कवर किया कि मेरे दिल में था कि इस सड़क में कोई हो नहीं सकते, मैं अकेला हूँ, और उसी हिसाब से चलाया। पूरा 40-50 का मेंटेन किया। मुझे एक ओवरटेक भी किया कि एक 120 700 था, काफ़ी अच्छे रफ्तार से। जो मेरे पीछे आए तो मेरे मनोबल और भी बढ़ गए थे कि चलो मेरे साथ कोई भी तो है। लेकिन वो मुझे 80 या 90 के रफ्तार में ओवरटेक किया। फिर बीच में आके मैं शायद 20-30 मिनट बाद में जब गुजर रहा था तब मैं देखा वो भी ख़राब होकर पड़ा है। तो चलो ये भगवान का शुक्र है कि मेरे जो स्कूटी है उसका कुछ नहीं हुआ, जिसके वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया और आगे ऊपर तक पहुँचूँगा। तो चलिए अभी आप लोगों को मैं सामने दिखा दूँ जहाँ पे स्कूटी है मेरा। वैसे रूम काफ़ी अच्छा था, जैसे नॉर्मल होता है, जो गद्दी वगैरह थे सब कुछ थे, और ठंड थी तो कुछ ज़रूरत नहीं हुई। आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अभी बिल्कुल मैं नीचे चला आया। एक्चुअली ये सामने तुंगनाथ है, मतलब उसकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है यहीं से। और ये है मेरी स्कूटी जो कल रात को मैं यहीं पे छोड़ गई थी। और मुझे अभी पता चला कि इसका जो हैंडल था वो मैंने अनलॉक करके छोड़ दिया। वैसे काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे चोरी चगरा ये सब कुछ भी नहीं होता है। और रात के ठंड की वजह से देख लीजिए पूरा पानी पानी हो गया। वैसे बारिश नहीं हुआ, ऐसा देख कर लगेगा बारिश हुआ था। और यहाँ पे आप लोगों को होटल ही होटल आप लोगों को मिल जाएगा। और ये जो सड़क है सामने, अगर आप इस तरफ जाओगे तो आपको उकी मोड़ पड़ेगा और आगे सीधा केदारनाथ जा सकोगे कुंडला से। और इस तरफ अगर आप जाओगे तो यहाँ पे बद्रीनाथ पड़ती है, लेकिन बहुत ही दूरी है। वैसे सुबह मैंने बहुत जगह पे देख रहा था ये हेलीकॉप्टर वगैरह जा रही थी। एक्चुअली केदारनाथ से बद्रीनाथ के भी जो हेलीकॉप्टर राइड है वो चल रही थी। और ये तो मेरे लिए भगवान जैसा साबित हो गया, क्योंकि सब किसी का तो गाड़ी भी ख़राब हो गया। ये देखकर मुझे एहसास हो रहा था चलो मेरे वाले तो ठीक है। तो इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं, क्योंकि कल रात की जो एक्सपीरियंस है जो आप लोगों ने शेयर किया, पूरी रात पे कोई नहीं है, पूरी सड़क पे कोई नहीं, मैं अकेला चला के आया पूरा 30 किलोमीटर। पूरा अंधेरा हो गए थे और कुछ रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाए थे, लेकिन क्योंकि चार्ज भी ख़त्म हो गया था इसी वजह से। ठंड की वजह से बैटरी उतना बैकअप नहीं देती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी तुंगनाथ की जो वीडियो है इसके बाद डालूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। हो पाए तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए, काफ़ी शानदार सड़क है। और चलाने का जो इतना मन था मेरा, चलो यहीं पे ख़त्म हो गया, दोबारा फिर स्टार्ट होगा और एक जर्नी में। तो छुट्टी मिल गई और इस तरह का एक राइड हो गया, हमेशा याद रहेगी। और आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, हो पाए तो किसी के साथ शेयर कर दीजिए और उसको दोस्त बना के यहाँ तक आ जाइए। या फिर अकेले में अगर दम है तो चलाइए, क्योंकि मेरे साथ जो हादसा हुआ कि 6 बजे के बाद पूरा अंधेरा और मैं अकेला चलाया पूरा सड़क में। वैसे काफ़ी अच्छा रफ्तार से मैं मेंटेन किया था। जो भी हो मेरे साथ यही है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।